जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2027 का नोटिफिकेशन आ चुका है। कक्षा 6 में प्रवेश के लिए 17 2027 और 28 के लिए। तो आप सब लोग जान लीजिए कि जवाहर नवोदय विद्यालय जिनके बच्चे, सभी अभिभावक, माता पिता ये जान लें कि जिनके बच्चे क्लास 5 में हैं और वर्ग 6 में जाना चाहते हैं और वो जवाहर नवोदय विद्यालय में नामांकन की रुचि रखते हैं, तो उन बच्चों का फॉर्म आप आवेदन की अंतिम तिथि 31/7/2026 यानी कि 31 जुलाई तक आप फॉर्म भरवा सकते हैं। और परीक्षा की जो तिथि है वो है 28/11/2026। एक बार अच्छे से याद कर लें कि कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जो परीक्षा होनी है नवोदय विद्यालय की, वो 31 जुलाई आखिरी तिथि है ना। तो इसको समझ लेना है। आज ही नोटिफिकेशन हुआ है और हम जानते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो है उसमें हम लोग आवेदन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या पात्रता हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग देखें कक्षा और सत्र। तो बच्चा 2026-27 में कक्षा 5 में पढ़ रहा हो, कक्षा 3, 4 और 5 पूर्ण शैक्षिक सत्र में पढ़ी हो और कक्षा 5 पहले पास दोहराने वाले विद्यार्थी पात्र नहीं होंगे। उसी प्रकार आयु सीमा जो होनी चाहिए वो बच्चे की तो 1 मई 2015 से लेकर के 31/7/2017 के बीच होनी चाहिए। इसमें दोनों तिथियां शामिल है, यानी कि अगर 1/5 भी रहेगा और 31/7 भी रहेगा तो भी वो मान्य होगा। जिला विशेष नियम भी है कुछ। बच्चा उसी ज़िले का बोनाफाइड रेसिडेंट हो। आवेदन JNV के उसी ज़िले के लिए किया जाएगा जहां बच्चा निवास करता है। और पड़ोसी ज़िले में पढ़ाई हो तो घर से स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर तक होनी चाहिए और उसका सत्यापन भी होना चाहिए। और दूसरा है रूरल और अर्बन श्रेणी। तो रूरल और अर्बन स्थिति में क्या होगा कि कक्षा 3, 4 और 5 के स्कूल के स्थान से तय होगी, यानी कि जिस गांव में स्कूल है उसी स्कूल से तय होना है। अर्बन क्षेत्र में एक दिन भी पढ़ाई होने पर उम्मीदवार अर्बन माना जाएगा। कम से कम 75% सीट ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। इसमें ऑनलाइन आवेदन के लिए क्या क्या चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले प्रोस्पेक्टस जो आया है उसको पढ़ लेना है, अपनी पात्रता देख लेनी है, तब पोर्टल पर जा कर के फॉर्म भरना है और फिर JPG डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तब फाइनल सबमिट करना है। तो आइए अपलोड के लिए क्या क्या चाहिए वो देख ले कि विद्यार्थी का फ़ोटो, पेरेंट सिग्नेचर, कैंडिडेट सिग्नेचर, आधार डिटेल्स, रेसिडेंट सर्टिफिकेट भी चाहिए। फॉर्मेट कैसा होना ये चाहिए, तो JPG में होना चाहिए और 10 से 100 KB के बीच में वो होना चाहिए। अब आते हैं फॉर्म में जानकारी क्या क्या देना चाहिए वो देखना है। तो फॉर्म के लिए तो जान ही रहे कि फॉर्म में सारा डिटेल्स है, OTP आता है, फिर रजिस्ट्रेशन होती है और सावधानियाँ क्या रखनी है कि फाइनल सबमिशन के बाद डेटा लॉक्ड रिकॉर्ड बन जाता है ना। तो फिर वहाँ से हम लोग कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।